गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के क्या क्या आधार होते हैं, किन कारणों से राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है। बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मोटे तौर पर हम देखें तो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के निम्न आधार हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक आधार होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, धार्मिक आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, आर्थिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हो सकता है, नेतृत्व के आधार पर भी राजनीतिक दल बन सकते हैं और विचारधारा भी राजनीतिक दलों के निर्माण में एक प्रमुख तत्व है। राजनीतिक दलों के निर्माण के आधार मुख्य हो गए मनोवैज्ञानिक आधार, वातावरण, धार्मिक, आर्थिक, नेतृत्व और विचारधारा। सबसे पहले अपन देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण कैसे होता है। हम समाज में देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो प्राचीन विचार हैं, प्राचीन संस्थाएं हैं, उनसे हमेशा उनका लगाव रहता है, उससे वो चिपके हुए रहना चाहते हैं और उन विचारों में, उन परंपराओं में, उन संस्थाओं में वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। जबकि समाज में ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राचीनता या अतीत से कोई लगाव नहीं होता है और वो हमेशा नए परिवर्तन करके विकास करना चाहते हैं। तो इस आधार पर समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न समूह में या दलों में संगठित हो जाते हैं और जिससे राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। तो इस आधार पर हम 4 प्रकार से लोगों को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला, वे लोग जो प्राचीन संस्थाओं, प्राचीन रीति रिवाजों में लौटना चाहते हैं, वे लोग प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं। दूसरे, वे लोग जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, जैसी व्यवस्था, जैसी संस्थाएं, जैसी परंपराएं वर्तमान में चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, वे अनुदारवादी कहलाते हैं। तीसरे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, उनको हम उदारवादी कहते हैं। और चौथे प्रकार के वे लोग होते हैं जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं और नई व्यवस्था उसकी जगह स्थापित करना चाहते हैं। यानी वर्तमान में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको नष्ट करके उनकी जगह नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, वे उग्रवादी कहलाते हैं। तो हम देखते हैं समाज में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग पाए जाते हैं और इन्हीं स्वभाव के लोग जब बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उग्रवादी या उदारवादी दलों के रूप में एकत्रित हो जाएंगे और इसी प्रकार के राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाएगा। दूसरा आधार देखते हैं, वातावरण का आधार या परिवेश का प्रभाव। राजनीतिक दलों के निर्माण में वातावरण का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं उस परिवेश का हमारे मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति साम्यवादी परिवेश में बड़ा हुआ है तो आगे चलकर वो साम्यवादी दल का अनुयायी बन जाता है। जैसे इंग्लैंड में आज वर्तमान में भी बहुत ऐसे परिवार हैं
जिनके सदस्य अनुदारवादी दल यानी कंजर्वेटिव वहाँ का जो दल है उसके कार्यक्रमों में वो परंपरागत रूप से विश्वास करते हैं। तीसरा आधार देखिए राजनीतिक दलों के निर्माण का, धार्मिक आधार। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण कर लेते हैं और उनका लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। जैसे यूरोपीय देशों में कैथोलिक दल धार्मिक आधार पर बना हुआ है। भारत में भी मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा, इनका निर्माण भी धार्मिक आधार पर ही हुआ है। चौथा कारण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है आर्थिक कारण। राजनीतिक दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आर्थिक कार्यक्रमों के अभाव में कोई भी दल अधिक दिनों तक काम नहीं कर सकता। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास कोई आर्थिक कार्यक्रम हो, देश के आर्थिक विकास के लिए कोई उनके पास ठोस कार्यक्रम हो, क्योंकि जनता पर तो आर्थिक कार्यक्रमों का प्रभाव पड़ता ही है और साथ ही साथ राजनीतिक दल एक सामान्य आर्थिक कार्यक्रम के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए आर्थिक आधार को राजनीतिक दलों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक माना गया है। पांचवा आधार देखिए, नेतृत्व। राजनीतिक दल अपने जो सर्वोच्च नेता होता है उसके अनुयायी होते हैं। सर्वोच्च नेता जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है, अनुयायी उसको बिना सोचे समझे वो काम करते जाते हैं, क्योंकि दल में शामिल लोग न इतने विचारशील होते हैं न उनमें इतनी तार्किक बुद्धि होती है। वे तो केवल अपने नेता के आदेशों को क्रियान्वयन करवाने का काम करते हैं। भारत में भी अगर अपन देखेंगे भारत के इतिहास को, तो जैसा राजनीतिक दल का नेता, जैसे उसके विचार रहे हैं, वो दल उसी प्रकार का हो जाता है, उसके अनुयायी उसी प्रकार के कार्यों में रत रहते हैं। छठा महत्वपूर्ण कारक है विचारधारा। किसी भी राजनीतिक आंदोलन को या राजनीतिक पार्टी को जीवित रखने के लिए उसमें विचारधारा का होना आवश्यक है, क्योंकि विचारधारा लोगों को जोड़ने का काम करती है। विचारधारा की अनुपस्थिति में राजनीतिक दल लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति दल के सदस्यों को आपस में एकताबद्ध रखने का काम करती है। जैसे भारत में 1977 में गठित जनता पार्टी के सदस्य आपस में गांधीवादी विचारधारा के आधार पर जुड़े थे और उन्होंने नया दल बनाया था और उस समय सत्ता में भी आया था। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों के निर्माण के कई आधार होते हैं।